गाइस लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मित्सुया और इशिनो डेट पे गए थे, जो कि काफी अच्छी नहीं गई थी इनकी डेट। और वहां पे इन्हें काओरू और आंजू भी मिल गए थे और एक खतरनाक वाला सीन क्रिएट हो गया था इनका वहां पे। इसकी वजह से मित्सुया जो वो बिल्कुल भी खुश नहीं था, लेकिन भाई एंड में जो है सब कुछ ठीक हो गया था और मित्सुया थोड़ा शांत हो गया था और उसने काओरू को बोला था कि घर पे आना कभी तो शांति से बैठ के बातचीत करेंगे। और फिर एंड में उसने इशिनो को भी एक और डेट पे चलने के लिए बोल दिया था, जिसकी वजह से इशिनो खुश हो गई थी। और हमें फिर हिकारी को दिखाया गया था, जिसको इरोहा का टेक्स्ट आता है कि वो वीकेंड पे क्या कर रहा है। तो इसके आगे क्या होगा वो हमें पता चलेगा इस एपिसोड में। तो बिना टाइम फोड़े लेट्स फ्रिकिंग बिगिन। एपिसोड के स्टार्ट में चिका इरोहा से कहता है, क्या तुमने उस 4 आंख वाले ओटाकू को छोड़ दिया? इरोहा कहती है, तुम्हारा लड़ने का मन है? वेल हमारा रिलेशनशिप काफी अच्छा चल रहा है। चिका कहता है, क्या तुम अभी भी डेट पे पार्क और स्कूल में जाते हो? इरोहा कहती है, सब पहले जैसा ही है। मैं सुसुन के घर गई थी, उसकी फैमिली ने मुझे ओडन खिलाया। चिका कहता है, तुम बच्ची हो क्या? तुम शर्मा क्यों रही हो इस बात पे? इरोहा कहती है, और इसमें क्या गलत है? चिका कहता है, मुझे ये पसंद नहीं कि मेरी बहन उस जैसे लड़के के साथ है। इरोहा कहते हैं, तुम्हें पता भी है सुसुन के बारे में कुछ? चिका कहता है, वो बंदा तुम्हें नीचे गिरा के अपने लेवल पे ला रहा है और इनके रिलेशनशिप के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है। इरोहा आके तभी उसे टाल से मार देती है और वहां से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हिकारी स्कूल में आता है और ईटो को देख के आवाज मारता है, मगर वो टाकानाशी से बोलता है कि उसे उससे कुछ बात करनी है। टाकानाशी उसे कहता है कि स्कूल के बाद मिलना। हिकारी मन में कहता है कि टाकानाशी और ईटो, ये दोनों एक साथ, ये तो कम ही देखने को मिलते हैं। स्कूल के बाद हिकारी ईटो को बुलाता है, मगर ईटो कहता है कि वो अयाडो के साथ जा रहा है और वहां से चले जाता है। हिकारी अब इरोहा के साथ जा रहा होता है और ईटो और टाकानाशी को एक साथ देखता है और मन में कहता है, ईटो ने मेरे से झूठ बोला, मगर क्यों? इरोहा तभी कहती है, सुन हम 3 डे वीकेंड की बात कर रहे थे। हिकारी कहता है, तो क्या करना चाहोगी इस बार? इरोहा कहते हैं, मुझे सोचने दो। अब अगले दिन स्कूल में हिकारी ईटो को देख के बोलता है, ये किसी चीज को लेके परेशान है, मगर क्या है वो ऐसा जो ये मुझसे नहीं बोल सकता? और फिर मित्सुया से मिलता है वो इसके बाद और बोलता है, ईटो ने तुमसे क्या बात करी? मित्सुया कहता है, क्या तुम जेलस हो? हिकारी कहता है, ऐसा नहीं है, मैं बस ये सोच रहा था कि कहीं मैंने उसको हर्ट तो नहीं करा दोबारा। मित्सुया कहता है, हर चीज तुम्हारे बारे में नहीं होगी। हिकारी कहता है, फिर ठीक है, तो उसने तुमसे किस बारे में बात करी? मित्सुया कहता है, मैं लोगों की बातें ऐसी बताते नहीं फिरूंगा। तो ये क्या हो सकता है? कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में तुमसे बात करना बेकार होता। हिकारी कहता है, ऐसा क्या हो सकता है जो सिर्फ टाकानाशी को ही पता हो? मित्सुया कहता है, तुम्हें इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हिकारी अपने दिमाग में जोर मारता है और सोचने लगता है कि ऐसा क्या हो सकता है कि जिसमें उसको एक्सपीरियंस ही नहीं है। और फिर एकदम से कहता है, कहीं ये सेक्स के बारे में तो नहीं है? मित्सुया कहता है, तुम फाइनली एक रियल पर्सन की तरह सोचने लगे। हिकारी उस पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने ये नहीं किया कभी? मित्सुया कहता है, सब देख सकते हैं वो। और जाते वक्त कहता है, सॉरी, लेकिन ईटो रेस में जीत रहा है। और हिकारी शॉक्ड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में इशिनो को दिखाया जाता है और एक लड़का उसके पास आके कहता है, तुम आर्यल हो ना? वो कहते हैं, तुम कौन हो? वो लड़का कहता है, मैं मित्सुया के साथ था स्कूल फेस्टिवल में, क्या मैं तुमसे तुम्हारा असली नाम पूछ सकता हूँ? वो कहती है, आरिसा इशिनो। वो लड़का कहता है, स्कूल फेस्टिवल वाले दिन मैं बस यही सोच रहा था कि तुम कितनी क्यूट हो, हमें एक साथ घूमना चाहिए कभी। इशिनो कहते हैं, नहीं, तुम्हारे जैसे लड़के अपने लुक से फंसा देते हैं और फिर हर्ट करते हैं मुझे। वो कहते हैं, क्या मैं तुम्हें वैसा दिखता हूँ? इशिनो कहती है, हाँ। वो लड़का कहता है, तो फ्रेंड्स बन जाते हैं हम, मुझे एक चांस दो। अब ये लड़का भागते हुए जाता है मित्सुया के पास और बताता है कि उसकी फ्रेंडशिप इशिनो से हो गई और कहता है, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना इससे? मित्सुया कहता है, नहीं। और वो लड़का काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब हिकारी को दिखाया जाता है जो ईटो और अयाडो को छुप के देख रहा होता है और मन में कहता है, ईटो, तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? मैं एक यूजलेस फ्रेंड हूँ। इसके बाद ईटो जब भी हिकारी के पास आता है, हिकारी भाग जाता है वहां से, क्योंकि उसे फेस नहीं कर सकता था वो अब ऐसे। लेकिन ये सब बार बार होने के बाद जो है ईटो उसे फाइनली पकड़ लेता है और फिर उससे बात करता है। हिकारी उसे बोलता है कि उसने टाकानाशी से पूछ लिया उसका सीक्रेट और बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ईटो कहता है, 1 मिनट, अभी कुछ नहीं हुआ। मैं अगले हफ्ते अयाडो के घर जाने वाला हूँ और हम अकेले होंगे, तो उस माहौल में चीज़ें बड़ी जल्दी होती है। तो मैं टाकानाशी से थोड़ी एडवाइस ले रहा था। मैं ये बात तुमसे करने में थोड़ा एम्बेरस फील कर रहा था। हिकारी कहता है, कोई बात नहीं, मैं वैसे भी कुछ नहीं कर पाता। ब्रांड न्यू कपल्स भी इतनी जल्दी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, पता नहीं मुझ में क्या दिक्कत है। ईटो कहता है, नहीं, इसमें कुछ गलत नहीं, मेरा और अयाडो का केस डिफरेंट है, हम इस चीज़ को अपने हर्ट फील करने के लिए कर रहे हैं। हिकारी मन में कहता है, तो ये बात है। और वह ईटो को सॉरी बोलता है
ईटो कहता है कोई बात नहीं, टाकानाशी की एडवाइस वैसे भी किसी काम की नहीं थी। और अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें टाकानाशी कहता है चिंता मत करो, जो होना होगा उस टाइम अपने आप हो जाएगा। अब ईटो कहता है मुझे तुम्हारे पास आना चाहिए था पहले। हिकारी कहता है नहीं, मैं किसी काम का नहीं होता, और इरोहा और मैं ये सब करने भी नहीं वाले। अब हिकारी इरोहा के साथ होता है और इरोहा कहती है क्या हुआ। हिकारी बोलता है बस ईटो के बारे में सोच रहा था, हम दोनों चेंज होते जा रहे हैं और लगता है कि ये होते ही जाएगा। इरोहा कहती है पता नहीं मैं यहाँ कब तक रहूंगी तुम्हें चेंज होते देखने के लिए। और फिर एकदम से कहती है मुझे पता चल गया कि हमें अपनी छुट्टी पर क्या करना चाहिए, हम एक ट्रिप पे जाएंगे 1 रात के लिए। हिकारी कहता है नहीं, इसके अलावा कुछ भी। इरोहा कहती है मगर तुमने प्रॉमिस किया था मुझसे, और हिकारी फिर मना नहीं कर पाता। अब घर पे हिकारी सोच रहा होता है यही सब और मन में बोलता है अगर इस ट्रिप पे जाएंगे तो वो सब भी होगा, और काफी ज्यादा परेशान होता है। नेक्स्ट सीन में काओरू आंजू के घर होता है और मित्सुया से बात कर रहा होता है। मित्सुया फिर से उसको हिकारी के भाई होने के ऊपर बोलता है और काओरू कहता है मैं अपना ब्रदर चूज नहीं कर सकता, क्या तुम एक समझदार अडल्ट की तरह बात नहीं कर सकते। मित्सुया ये सुन के गुस्से में आ जाता है और काओरू कहता है फिर से तुम्हारा यही गुस्सा, और मित्सुया और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। काओरू कहता है उस दिन जो भी हुआ उसके लिए सॉरी, मैं आंजू को पसंद करता हूँ, ये बहुत अच्छी है और मेरी बात सुनती है और प्रिटी है। मैं बहुत सरप्राइज्ड हुआ था जब मुझे पता चला कि इसके फादर नहीं है, और मैंने सोचा कि ये बहुत परेशानी में रहती होगी, और इससे मैं इसे और भी ज्यादा पसंद करने लगा। अब अगले दिन स्कूल में हिकारी मित्सुया से कहता है हे मेरे को तुमसे कुछ बात करनी है। मित्सुया बोलता है और मुझे भी, और फिर उसको मुक्का मारता है और जाने लगता है। हिकारी कहता है हे मुझे मारा क्यों। मित्सुया कहता है क्योंकि मैं एक ग्रेड स्कूलर को नहीं मार सकता। इसके बाद वही लड़का इशिनो से कहता है क्या स्कूल के बाद चलना चाहोगे एक पैनकेक शॉप पे खाने, और तभी मित्सुया वहां पे आ जाता है। वो कहता है इसे बताना जरा उस पैनकेक शॉप के बारे में। मित्सुया कहता है मुझे नहीं पता, और वहां से चले जाता है। वो लड़का कहता है मित्सुया को मैंने ऐसे कभी नहीं देखा, पता नहीं क्या हुआ। अब क्लास में हिकारी इशिनो से बोलता है क्या कुछ एडवाइस दोगी, मैं इरोहा के साथ ट्रिप पे जाने वाला हूँ। और इशिनो ये सब सुन के एकदम से खुश हो जाती है। हिकारी कहता है तुम इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही हो, वैसे मैं नहीं जाना चाहता। इशिनो कहते क्यों। हिकारी कहता है मैं हमारे बीच ये सब नहीं चाहता, शायद मेरे में इतनी हिम्मत नहीं। इशिनो कहते तुम स्टूपिड हो, ये सही नहीं होगा उसको ऐसे छोड़ना। हिकारी कहता है हाँ। इशिनो कहते तो रोना बंद करो और जाओ उसके पास। अब हिकारी और इरोहा रेस्टोरेंट में होते हैं। हिकारी बोलता है तुम कहाँ जाना चाहती हो ट्रिप पे। इरोहा कहती है मैंने कुछ जगह सेलेक्ट की है गाइड बुक में। हिकारी कहता है हमें वेदर के हिसाब से प्लान करना पड़ेगा, बैकअप प्लान्स भी, और हड़बड़ाते हुए बोलता ही जाता है। इरोहा कहता है सुन थोड़ा धीरे, हम ट्रिप पे जा रहे हैं, हमें इसके लिए एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। हिकारी कहता है ओके। इरोहा कहते हैं सॉरी मुझे लगता है ये ट्रिप कैंसिल कर देनी चाहिए। हिकारी कहता है नहीं। इरोहा कहते हैं जब से तुम बैठे हो तुम स्ट्रेस्ड लग रहे हो, अगर तुम मेरे जैसा फील नहीं करते इस ट्रिप को लेके तो फिर जाने का फायदा नहीं, और वहां से चली जाती है। हिकारी तभी वहां पे गाइड बुक देखता है और कहता है वो शायद इस ट्रिप पे जाने को एक्साइटेड होगी, मैं बहुत ही ज्यादा स्टूपिड हूँ। अब इशिनो और वही लड़का एक साथ होते पैनकेक शॉप में और खा रहे होते हैं। इशिनो कहती है मैं अभी भी तुम पे ट्रस्ट नहीं करती। वो लड़का कहता है तुम्हारे साथ ऐसा हुआ क्या कि तुम लोगों पे भरोसा नहीं करती। इशिनो कहती है इतना टाइम नहीं है कि मैं सब बता पाऊँ। वो लड़का कहता है 1 दिन से ज़्यादा लगेगा तो मैं कल फिर आ जाऊँगा। इशिनो बोलती है काफ़ी टाइम हो गया जब से कोई मेरे साथ इतने अच्छे से बिहेव करा हो, ये मुझे बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर रहा है, उस टाकानाशी की तरह नहीं। वो तभी बोलता है क्या वीकेंड में घूमना चाहोगी, और इशिनो कहती है हाँ। और अब हिकारी को दिखाया जाता है जो भागते हुए इरोहा के पास जाता है और उसे हक कर लेता है और बोलता है मैंने सारी जगह देखी जो तुमने मार्क करी थी, ये बहुत बढ़िया लग रहा है, चलो ट्रिप पे चलें। और इरोहा रोने लगती है और उसे हक कर लेती है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइज इस एपिसोड में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट भी कर देना और शेयर मार देना, और चैनल पे पहली बार टप किया हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, बाय।